आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। हम जैसे क्रिकेट फैंस आईपीएल को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। तो एक फैंस होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है कि आईपीएल का इतिहास क्या है। आज आईपीएल इतनी बड़ी ब्रांड है, क्या सच में शुरू से इतनी बड़ी ब्रांड थी? और आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर हम आईपीएल के इतिहास की बात करें तो ये कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बात है 2007 की। टी20 क्रिकेट अपनी एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने ये अनाउंस कर दिया था कि हम 2007 में हम टी20 वर्ल्ड कप करवाएंगे। चूंकि टी20 वर्ल्ड कप अनाउंस होने की वजह से टी20 क्रिकेट की एक हाइप बनी हुई थी। उस वक्त जी इंटरटेनमेंट, जो जी ग्रुप है, जी टीवी, जी सिनेमा, जी अनमोल, उसके ऑनर सुभाष चंद्रा जी थे। उन्होंने ये सोचा कि हम एक सिटी बेस्ड क्रिकेट लीग की शुरुआत करते हैं और उस सिटी बेस्ड क्रिकेट लीग का नाम आईसीएल रखा गया। आईसीएल मतलब इंडियन क्रिकेट लीग। अब आईसीएल की शुरुआत करने के पीछे 2-3-4 वजह है, स्टोरियां मार्केट में चल रही है। एक जो सबसे ऑथेंटिक है वो मैं आपको सुनाता हूँ। आईसीएल की शुरुआत होने की, आईपीएल की नहीं। वर्ष 2003, 4, 5 में जो सुभाष चंद्रा थे वो बीसीसीआई के पास गए और वो कहें कि जो बीसीसीआई, आप मुझे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे दो, जो हम आपके मैच अपनी चैनल पे दिखाऊंगा। बीसीसीआई ने देने से मना कर दिया। उस बीसीसीआई ने ये कहा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ब्रॉडकास्टिंग की, जो हम आपको राइट्स नहीं दे सकते। शायद ये बात सुभाष चंद्रा को दिमाग में या दिल में ये बैठ गया होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक लीग को ही लॉन्च करें जिसकी खुद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उन्हीं के पास रहेगी और वो अपनी लीग को प्रॉपर चला सकते हैं। अब हम आते हैं स्टोरी पे। अब इधर ये बात बीसीसीआई को पता चलता है। बीसीसीआई को पता चला, बीसीसीआई को का तो दिमाग ही घुल गया। तो बीसीसीआई ने सारे प्लेयर्स के पास कॉल करके ये कहा कि आप आईसीएल में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अगर आप आईसीएल में पार्टिसिपेट करते हो तो मैं आपको, मतलब बीसीसीआई आपको बैन कर देगा, आप इंडिया भी नहीं खेल पाओगे। और बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिखा कि प्लीज आप सारे क्रिकेटिंग नेशंस को ये कहो कि वहां के प्लेयर आईसीएल में पार्टिसिपेट ना करें। जो करेंट प्लेयर थे, जो इंडियन प्लेयर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से अपने आप को मना कर लिया, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसे बहुत थे और चंद पैसों के लिए क्यों अपने पूरे कैरियर पे कोई प्लेयर लात मारे। इधर बात सुभाष चंद्रा को पता चला कि जो करेंट प्लेयर हैं अब वो खेलने से मना कर दिए। चूंकि सारा इंतजाम हो चुका था, चूंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफकोर्स जी के पास थी, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आ चुके थे, तो यहां से जी के लिए पीछे हटना मुश्किल था। तो जी ने और सुभाष चंद्रा ने रिटायर्ड प्लेयर के साथ ये लीग को शुरुआत करने के लिए सोचा। जो रिटायर्ड प्लेयर थे, जो उस वक्त के स्टार रिटायर्ड प्लेयर थे, जिसमें कि ब्रेन लारा हो गए, इंजमामुल हक हो गए, और जो अनकॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, जो अपने कंट्री में जो कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट से बाहर थे, उनके साथ ये लीग स्टार्ट करने का फैसला लिया। अब बीसीसीआई को यह बात पता चलता है कि प्लेयर को बैन करने के बावजूद भी वो रिटायर्ड प्लेयर के साथ आईसीएल स्टार्ट करने वाले हैं। तो बीसीसीआई ने जो फंडिंग की जो सोर्स थी उसके ऊपर चोट करना शुरू कर दिया। सारे स्पॉन्सर्स के पास उन्होंने लेटर लिखे और स्पॉन्सर्स को कहें कि ये एक इलीगल लीग है, अगर आप अपने पैसे इसमें लगाते हो तो आपके पैसे डूबने की पूरी चांस है। तो डर के मारे जो स्पॉन्सर्स थे वो धीरे धीरे अपने हाथ इस लीग से पीछे खींचने लगे। जब बीसीसीआई ने आईसीएल को इलीगल घोषित कर दिया तो जो आईसीएल की जो हाइप बनी थी वो धीरे धीरे गिरती हुई नजर आ रही थी। अब जी वालों ने इस बात को लेकर कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने जी वालों की तरफ और सुभाष चंद्रा के तरफ फैसला सुनाया। अब आईसीएल स्टार्ट होने वाली थी। चूंकि क्रिकेट तो ग्राउंड पे खेली जाती है और क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड का होना जरूरी है, और जी वाले के पास कोई भी ग्राउंड नहीं था आईसीएल को करवाने के लिए। सारे ग्राउंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के अंडर में था। तो बीसीसीआई ने सारे स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को लेटर लिखकर बोला कि आप आईसीएल के मैच नहीं करवाओगे। तो इसके वजह से जी को आईसीएल के मैच करवाने के लिए उनके पास ग्राउंड ही नहीं थे। क्योंकि जी के पास पैसे बहुत सारे थे, पहुंच भी उनके पास बहुत सारा था, पॉलिटिकल कनेक्शन भी था, तो तिगड़म तागड़म लगा के
2-3 वेन्यू उन्होंने बुक कर लिया। एक ईडन गार्डन था, फिर अहमदाबाद का वेन्यू था, और अब आईसीएल स्टार्ट होने वाला था। बीसीसीआई को लगे कि उन्हें पूरी एड़ी चोटी एक कर दी आईसीएल को रोकने के लिए, लेकिन उसने रोक नहीं पाया। अब चूंकि बीसीसीआई के अंदर डर था कि अगर आईसीएल हिट हो गया, अगर आईसीएल एक ब्रांड बन गया, तो उसके सामने उसी के देश में एक और उसका कंपटीटर खड़ा हो जाएगा। तो बीसीसीआई ने सोचा कि अब वो अपनी लीग लॉन्च करेगा। उस वक्त एक और इंसान की इस स्टोरी में एंट्री होती है, जो उस वक्त के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, ललित मोदी। तो बीसीसीआई ने ललित मोदी से कहा कि हमें अब अपनी लीग लॉन्च करनी होगी। तो 27 सितंबर 2007 को आईपीएल का अनाउंस हुआ। अब चूंकि आईसीएल को टक्कर देना था, चूंकि आईसीएल से आगे निकलना था, तो आईपीएल को कुछ हटकर करना था। तो उस वक्त आईपीएल में पैसा और ग्लैमर्स को भी ऐड किया गया। मतलब क्रिकेट के साथ उस वक्त पैसा और ग्लैमर्स को क्रिकेट में ऐड किया गया। तो ये रहा इतिहास आईपीएल शुरू होने की, जो पर्दे के पीछे की कहानी। अब बात है कि आईपीएल इतनी बड़ी ब्रांड बनी है, क्या वजह है जो आईपीएल आज इतनी बड़ी ब्रांड बनी है? तो इसके जनरली 3 कारण है। पहला, ब्रांड ऑफ क्रिकेट। ऑफ कोर्स आईपीएल में ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला जाता है। चाहे आप आईपीएल के फर्स्ट मैच ब्रेंडन मैकुलम के पारी ले लो, चाहे लास्ट जो मैच हुई थी आईपीएल की, उसमें शुभमन गिल और विराट कोहली की पारी ले लो। तो आईपीएल में ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले जाते हैं। आप बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, एक अलग तरह की क्रिकेट खेली जाती है। दूसरी, पैसा और ग्लैमरस। यस, पैसा और ग्लैमरस को झोंक दिया गया। पैसा को इसलिए झोंक दिया गया कि स्टार प्लेयर्स आईपीएल के साथ जुड़ेंगे, और वो जब स्टार प्लेयर्स आईपीएल के साथ जुड़ेंगे तो वो एक ब्रांड वैल्यू लेकर आते हैं, और वो उस ब्रांड वैल्यू के वजह से उनकी कमाई बहुत होती है। तो पैसा प्लेयर को अट्रैक्ट करने के लिए और ग्लैमर्स ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आईपीएल में ऐड किया गया। और थर्ड है आईपीएल का बिजनेस मॉडल। यस, आईपीएल को ब्रांड बनाने में आईपीएल का बिजनेस मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम समझते हैं कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है। आपको पता है कि आईपीएल को बीसीसीआई कंट्रोल करता है। तो बीसीसीआई आईपीएल से पैसे कैसे कमाता है? तो जनरली बीसीसीआई के 3 सोर्स हैं आईपीएल से पैसे कमाने का। पहला, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो टीवी पे जो मैच दिखाई जाती है, जो आईपीएल की मैच दिखाई जाती है, उस मैच को दिखाने के लिए वो चैनल है जो बीसीसीआई को पैसा देता है। सेकंड, कि जो प्राइवेट कंपनियां जो फ्रेंचाइजीज खरीदती है, जो टीम को खरीदती है, उससे बीसीसीआई को पैसा आता है। और तीसरा, स्पॉन्सर्स, टाइटल स्पॉन्सर्स, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स से बीसीसीआई को पैसा आता है। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करें तो आपको पता है कि शुरुआती 10 साल की जो राइट्स है वो सोनी के पास थी, और वो 8,200 करोड़ रुपए में 10 साल का सोनी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिया था। मतलब आईपीएल दिखाने का पैसा दिया था बीसीसीआई को। मतलब आप हर साल मान लो तो 820 करोड़ हर साल वो बीसीसीआई को पैसा देता था आईपीएल दिखाने के लिए। उसके बाद 18 से 2022 साल का जो नेक्स्ट 5 साल की जो ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थी वो स्टार के पास थी, जिसमें डिजिटल और टीवी दोनों ऐड था। ये जो नेक्स्ट 5 साल की जो टीवी राइट्स, वो पता है कितना में खरीदा था? 16,300 करोड़ में। मतलब 3,300 करोड़ पर साल के लिए वो दिया था, जिसमें टीवी और डिजिटल दोनों ऐड थे। और 2023 से 2027 का राइट्स की अगर बात करें तो टोटल 48,390 करोड़ में टीवी और डिजिटल राइट बिका है। और ये टीवी डिजिटल राइट हम लोग पहले आती हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार के नेटवर्क पे हम लोग डिजिटल और टीवी देखते थे। लेकिन इस साल हम जो टीवी की जो राइट्स है वो स्टार के पास है, और जो डिजिटल की राइट है वो जियो के पास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टीवी की राइट्स है उसको खरीदने के लिए स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए दिए। यस, 23,575 करोड़ रुपए स्टार ने बीसीसीआई को दिया है सिर्फ आईपीएल को टीवी पे दिखाने के लिए। मतलब पर मैच को आप मान लो कि 57 करोड़ रुपए पर मैच बीसीसीआई लेता है एक मैच को दिखाने के लिए। और अगर हम जो अभी हम लोगों को पता है कि हम लोग जियो पे फ्री में देख रहे हैं, जियो पे जो डिजिटली दिखाने के लिए पता है जियो वाले ने बीसीसीआई को कितना दिया है? वो ऑलमोस्ट 23,578 करोड़ रुपया दिया।
जो हम लोग जियो पे फ्री में मैच देख रहे हैं ना, उसके लिए जियो ने 23,578 करोड़ रुपया बीसीसीआई को दिया है। और अगर पर मैच की बात करें तो करीब करीब 58 करोड़ रुपया पर मैच के लिए बीसीसीआई को जियो दे रहा है। तो ये रही नेक्स्ट 2023 से 2027 के बीच के टीवी राइट्स। तो आप ये सोच लो कि 48,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 साल के लिए बीसीसीआई को दिया गया टीवी राइट्स के लिए। तो टीवी राइट्स कितनी इंपॉर्टेंस है आपको पता है। उसके बाद सेकंड, जो प्राइवेट कंपनियां जो फ्रेंचाइजीज को ऑन करती है, जिसको ऑनर होते हैं, उससे भी जब फ्रेंचाइजी खरीदा जाता है तो बीसीसीआई को पैसा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स, एक होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। आपको पता है कि जब हम लोग पहली बार आईपीएल देखना शुरू किए थे तो डीएलएफ आईपीएल होता था, उसके बाद फिर पेप्सी आईपीएल आया, उसके बाद फिर वीवो आईपीएल आया, उसके बाद ड्रीम 11 एक साल के लिए बीच में आया, उसके बाद फिर से वीवो आया, अब है जो टाटा आईपीएल कहलाता है। तो जो हम लोग टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल जो हम देते, ये सारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं। मतलब आप आईपीएल नाम लेने से पहले इनका नाम लोगे। और उसके बाद सेकंड आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर। अगर हम टाइटल स्पॉन्सर्स के और अंदर जाकर समझें तो आपको पता है कि डीएलएफ जो आईपीएल जो टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए डीएलएफ ने बीसीसीआई को 40 करोड़ रुपया हर साल देता था कि सिर्फ आईपीएल के ऊपर उसका टाइटल आ जाए, तो 40 करोड़ रुपया पर साल देता था। उसके बाद पेप्सी आईपीएल आया तो पेप्सी बीसीसीआई को 79 करोड़ रुपया पर साल देता था। उसके बाद फिर वीवो आया तो वीवो ने तो सारी रिकॉर्ड ही तोड़ दी। जब वीवो पहली बार आया था तो 16-17 में तो करीब 100 करोड़ रुपया पर साल वो देता था बीसीसीआई को। और उसके बाद जब वो 18-19 में आया तो 440 करोड़ रुपया पर साल देने लगा वो बीसीसीआई को। उसके बाद फिर थोड़ी सी चाइना के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से 20 में ड्रीम 11 आ गया। उसके बाद फिर जब टाटा आईपीएल आया तो टाटा 330 करोड़ रुपये 335 करोड़ रुपये हर साल देता है बीसीसीआई को अपने आईपीएल के ऊपर अपना नाम रखने के लिए, मतलब टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए। अब हम आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स आपको पता है कि सीएट टायर होता है, ड्रीम 11 होता है, उसके बाद क्रेड पावर प्ले होता है। तो ये सब के लिए अगर आप सारी स्पॉन्सर्स को मिला तो करीब 220 करोड़ रुपया पर साल बीसीसीआई ऑफिशियल स्पॉन्सर से कमाता है। और आपको पता है कि टाइटल स्पॉन्सर से अभी बीसीसीआई 330 करोड़ रुपए पर साल कमा रहा है। अब आप लोग में से बहुत सारे को प्रश्न होगा कि हजार करोड़ की यहाँ पे कमाई हो रही है बीसीसीआई के, क्या 1000 करोड़ की कमाई हो रही है बीसीसीआई के। तो जो आईपीएल के जो विनर होते हैं, जो जीतने वाले होते हैं, उनको 20 करोड़ रुपया मिलता है। जो रनर अप होते हैं उसको 13.5 करोड़ रुपया मिलता है। जो थर्ड पोजीशन पे होते हैं उनको 7.5 करोड़ मिलता है। जो फोर्थ पोजीशन पे होते हैं उनको 6.5 करोड़ रुपया मिलता है। तो आप में से बहुत सारे ये सोच रहे हो कि यार यहाँ पे करोड़ों की है कमाई हो रही है बीसीसीआई को, तो सिर्फ 20 करोड़ ही क्यों देता है? नहीं, सिर्फ वो विनर राशि 20 करोड़ है, ठीक है। बाकी जितने भी अभी बीसीसीआई पैसा कमाया, जितना भी, जिसमें कि हमने अभी बात की आपसे कि 48,000 करोड़ रुपया का टीवी राइट्स बिका, तो 48,000 करोड़ रुपया में 24 करोड़ रुपया जो फ्रेंचाइजीज को जो ऑनर है उनको मिलता है, और 24,000 करोड़ और बाकी 24,000 करोड़ बीसीसीआई रखता है। और वो 24,000 करोड़ वो फ्रेंचाइजी, मतलब अगर आप मान लो कि ये टीवी राइट्स से 500 करोड़ हर साल हर फ्रेंचाइजी को मिलता है, मतलब 500 करोड़ हर साल हर टीम को मिलता है, हर फ्रेंचाइजी को मिलता है। तो उधर से 500 करोड़ कमा लिया। उसके बाद जो टाइटल स्पॉन्सर आए 330 करोड़, तो वो 50% बीसीसीआई को जाता है, 50% ये ऑनर को जाता है। तो इधर से 50-50। उसके बाद फिर हर टीम की अपनी एक स्पॉन्सर होती है। आपको पता है यहाँ पे मुंबई इंडियंस की बात करें स्लाइस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद चेस्ट पे होता है, साइड में होता है। तो जितने भी ये स्पॉन्सर्स हैं ये अपने नाम को टी शर्ट पे लिखवाने के लिए वो जो फ्रेंचाइजी है उसको पैसा देते हैं। तो इधर से भी जो टीम है इधर से भी जो फ्रेंचाइजी है वो पैसे कमा लेते हैं। तो मतलब कि हर फ्रेंचाइजी हर साल कम से कम आप 700 से 800 करोड़ रुपए की कमाई कर लेता है, ठीक है।
अब आप में से बहुत सारे प्रश्न आएगा कि जो टीवी राइट्स हैं जिसमें स्टार ने 24,000 करोड़ रुपया दिया, 24,000 से ज्यादा, जियो ने भी 24,000 करोड़ से ज्यादा दिया, तो ये लोग पैसे कहां से कमाते हैं? तो आपको पता है कि मैच के बीच में जो ओवर खत्म होता है तो बीच में ऐड चलता है, और अभी टीवी का जो रेट ऐड चलने का, 15 सेकेंड की ऐड चलाने के लिए 15 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। ऐसा पूरे मैच में कितना ऐड चलता है, ठीक है, और कितना ऐड, और ऐसा जब तक आईपीएल चलता है तब तक चलता है। तो जो टीवी है या फिर जो डिजिटल है वो वहां से पैसा कमा लेते हैं। तो ये रहा आईपीएल का बिजनेस मॉडल जो आईपीएल को एक ब्रांड बनाता है। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो, प्लीज कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।